सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप क्लास 12th के सभी वीडियो देखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा RRP 1225। अगर यूट्यूब पे इतना सर्च कर लेते हो तो NCERT क्लास 12th के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ इसके सूत्र हैं, पहले उनको देखिए, फिर इसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं। अब आपको यहाँ से लिखना है f(x) एक अवकलनीय वास्तविक फलन अंतराल a, यानी ये छोटे कोष्ठक में लिखा हुआ है। तो जब ये छोटे कोष्ठक में अंतराल होते हैं तो ये कहलाता हमारा खुला अंतराल, खुला अंतराल, ठीक है, यानी ओपन इंटरवल कहलाता है हमारा। अब ये जो बड़े कोष्ठक में जो बिंदु होते हैं a, ये कहलाता है हमारा बंद अंतराल, बंद अंतराल, ठीक, यानी क्लोज इंटरवल। एक बार फिर सुनिए, f(x) एक अवकलनीय वास्तविक फलन अंतराल ये कहलाएगा हमारा ओपन इंटरवल तथा क्लोज इंटरवल पर परिभाषित है। तो नंबर 1 डाल के लिखिए आप, यदि x बिलोंग टू a, b के लिए f'(x) का मान प्लस होना चाहिए। देखो अभी आप इनको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, जब हम प्रश्नों को हल कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि x बिलोंग टू a, b के लिए f'(x) का मान प्लस होना चाहिए, ठीक। जब ये प्लस होगा तो आपको लिखना पड़ेगा अतः फलन वर्धमान है, वर्धमान है, ठीक है। जब f'(x) का मान प्लस होगा तो आपको वर्धमान लिखना पड़ेगा। नंबर 2 डाल के लिखिए, यदि x बिलोंग टू a, b के लिए तो f'(x) का मान माइनस है, ठीक। f'(x) का माइनस है तो आपको लिखना अतः फलन ह्रासमान है, ह्रासमान है, ठीक, ये लिखना है। नंबर 3 डाल के लिखिए, यदि x बिलोंग टू a, b के लिए f'(x) बराबर 0 है, ठीक। जब ये 0 है तो आपको लिखना है अतः फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो आपको यहाँ पे ये 3 पॉइंट समझने हैं और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए जिससे कि प्रश्नों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब आ जाइए प्रश्न नंबर 1 देखिएगा आप। सिद्ध कीजिए कि r एक हमारा रियल नंबर है पर f(x) बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो यहाँ पे फलन लिखेंगे f(x) बराबर 3x + 17। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f'(x) बराबर 3d/dx और ये x और इस 17 का 0 हो जाएगा। तो f'(x) बराबर ये हमारा 3 हो जाएगा। अब आप ये बताइए जो f'(x) का मान है धनात्मक है, ठीक, क्या धनात्मक है। तो आपको लिखना f'(x) बराबर प्लस, f'(x) बराबर प्लस लिख देना है अतः फलन r पर वर्धमान है, ठीक। ये आपका हो जाता प्रूफ।
तो इसमें आपको इतना ही करना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ह्रासमान लिख लेते, ठीक। अगर यहाँ पे 0 होता तो ना वर्धमान ना ह्रासमान लिख देते, ठीक। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा आप। तो नंबर 2 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) e⁻2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये फलन लिखेंगे हम, f(x) बराबर e⁻2x इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है d/dx और e⁻x बराबर होता है e⁻x, यानी e⁻x का जो आप अपकलन करोगे तो e⁻x ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f'(x) बराबर d/dx और e⁻2x। तो प्यारे बच्चों e⁻2x का अवकलन नहीं रहेगा, तो e⁻2x इंटू फिर इस 2x का करेंगे तो d/dx और ये 2x। तो प्यारे बच्चों 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, तो इस 2 को सबसे आगे लिख देंगे तो 2e⁻2x, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे x का मान कुछ भी लगाइए आप। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना r रियल नंबर, x का मान आप कुछ भी लगाइए, x का मान कुछ भी लगाइए तो आपको, और जो e का मान होता है हमारा, e बराबर होता है 2.71, ये e का मान होता है। तो आप x की जगह पे कुछ भी लगाइए आप, आपको जो फलन का मान धनात्मक ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से x बिलोंग टू r सभी मानों के लिए ठीक, x बिलोंग टू r सभी मानों के लिए f'(x) का मान क्या होगा, प्लस होगा, और जब ये प्लस होगा तो आपको लिख देना अतः फलन r पर वर्तमान है, ठीक। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर sin x में प्रदत्त फलन। तो यहाँ पे 3 अंतराल है और तीनों अंतराल खुले अंतराल है हमारे, ठीक है। तो पहला है 0, में वर्तमान है, π/2, में ह्रासमान है, फिर इसके बाद 0, में ना तो वर्तमान है ना ही ह्रासमान है। तो इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे चलिए देखिएगा आप लोग। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगा दें, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो आपको लिखना f(x) बराबर sin x। अब आपको यहाँ पे लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब प्यारे बच्चों इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f'(x) बराबर d/dx sin x। तो f'(x) बराबर ये हो जाएगा cos x। अब आपको यहाँ पे इसको इतना ही रोक देना है। अब क्या करना है, अब आपको डालना नंबर a। तो यहाँ पे लिखना अंतराल a के अंतराल है हमारे 0, π/2 में। अब प्यारे बच्चों जो अंतराल है हमारा खुला अंतराल है, इसका मतलब क्या होता है, देखो खुले अंतराल का मतलब ये है 0, π/2 90 होता है, 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में कौन कौन से मान है, 30 है, 45 है और ये 60 है। यानी इन दोनों के बीच के मान आपको लेना है, 0 और 90 के बीच में ये वाले मान है, और ये वाले मान यहाँ रखो x की जगह पे। तो पहले 30 रखो, रखना नहीं है आपको, बस खाली समझना है, ठीक, दिखाना नहीं है आपको। ये x की जगह पे 30 लिखो तो cos 30 हो जाएगा। तो जब ये cos 30 हो जाएगा तो इसका मान क्या निकलेगा, cos 30 का मान √3/2 होता है। फिर आपको x की जगह पे 45 रखना है, तो x की जगह पे 45 रखेंगे तो cos 45, और cos 45 का मान 1/√2। अब प्यारे बच्चों x की जगह पे 60 रखना है आपको,
x की जगह पे 60 रखना। जब यहाँ पे आप 60 रखोगे तो cos 60 हो जाएगा और cos 60 का मान क्या निकलेगा, 1/2 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप ये बताओ, जो हमने ये 3 मान लगाए हैं और ये जो मान प्राप्त हुआ है, तीनों मान कैसे हैं, धनात्मक हैं। तीनों मान कैसे, धनात्मक हैं। ठीक, तो आपको यही लिखना है, बस खाली चिन्ह देखना होता कि धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। तो हमने ये तीनों मान, बेटा ये तीनों मान हमने यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, तो ये तीनों मान कैसे निकले, धनात्मक निकले। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है f-x बराबर प्लस। ठीक, यानी इस अंतराल पे आप इन दोनों के बीच में कोई सा भी मान ले लो और यहाँ रखो तो f-x का मान धनात्मक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखिएगा, तो यहाँ पे लिखना है आपको x बिलोंग टू 0,π/2 में f-x का मान धनात्मक है। ठीक है, अतः फलन वर्धमान है। बस आपको हर सवाल में यही करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको लिखना बी नंबर, क्या लिखना है, इसी के नीचे लिख लो बी। अब आपको लिखना अंतराल, बी के जो अंतराल है हमारे π/2, पाई में। अब प्यारे बच्चों π/2, पाई, तो π/2 का मतलब 90 और इसका मतलब 180। तो 90 और 180 के बीच में कौन कौन से मान है भाई, 90 और 180 के बीच में देखो, एक तो 120 है, फिर 135 है, फिर आपका 150 है, इतने मान है ये। अब आपको ये वाले मान कहाँ रखना है बेटा, इस x की जगह पे रखना, यहाँ पे। ठीक, ये काम आपको रब करके देखना है। ठीक है, यहाँ सामने किसी को करके नहीं दिखाना, इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। एक बार फिर सुनिए, जो बी वाला अंतराल है π/2, 180, यानी ये होता 90 और ये होता 180। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से मान है, 120 है, 135 है और ये 150 आते हैं हमारे। ठीक, जो टेबल होती है हमारी। अब ये वाले मान आपको कहाँ पे रखना है, ये वाले मान बेटा यहाँ पे रखना, इस x की जगह पे। तो मैं दूसरे पेज पे रख के दिखाई दे रहा हूँ आपको। देखो, ये वाला मान आपको पहले यहाँ रखना है, तो ये हो जाएगा हमारा cos 120। तो प्यारे बच्चों इसको लिखा जाएगा cos 90 + 30। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाता है, 90 + यानी कि cos, ये हो जाएगा cos 90 + थीटा sin थीटा हो जाता, माइनस का sin थीटा। तो ये क्या प्राप्त होगा, यानी sin 30 होगा यहाँ पे, तो -1/2। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे 135 रखना है, cos 135। तो इसको लिखा जाएगा cos 90 + 45। तो ये माइनस का हो जाएगा हमारा sin 45 हो जाएगा। तो इसका मान -1/√2 होगा। अब 150 रखेंगे तो cos 150। तो इसको लिखा जाएगा cos 90 + 60, 150 हो गया, तो माइनस sin 60 हो जाएगा हमारा। तो इसका मान -√3/2। तो प्यारे बच्चों जब हमने मान लगाए हैं तो देखो, ये भी मान माइनस का आया, ये भी माइनस का आया और ये भी माइनस का आया। वो आपको ये करके नहीं दिखाना है। ठीक है, खाली चिन्ह देखना, प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा। तो हमने जो ये मान लगाए तो देखो माइनस का चिन्ह सब में मिला है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे, तो इसके नीचे लिख देना f-x बराबर cos x। ठीक है, तो f-x बराबर इसका माइनस का चिन्ह आएगा बेटा, क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो आपको लिख देना x बिलोंग टू π/2, पाई में f-x का मान कैसा है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। तो नई लाइन सीखना, अतः फलन ह्रासमान है,
जब ये एफ डैश एक्स का मान माइनस आए तो आपको ह्रास मान लिखना है, जब ये प्लस का है तो आपको वर्धमान लिख लेना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहले तो तीसरे का बी हमारा हल हो गया है। अब प्रश्न नंबर 3 है हमारा, उसमें क्या देखना है, ना तो वर्धमान है ना ह्रास मान है। जब प्लस का भी मान आए, माइनस का भी मान आए और जीरो आए, एक बार फिर सुनिए, ना तो फलन वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, तो इसकी स्थिति क्या होती है, यानी एफ डैश एक्स का मान प्लस भी आए माइनस भी आए, ठीक, और जीरो भी आए, कोई निश्चित ना हो। देखो बेटा, इसका चिन्ह निश्चित है, प्लस मिलेगा, ह्रासमान के लिए माइनस मिलेगा, और ना वर्धमान है और ना ह्रासमान है, तो इसका प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा, तीनों आ जाएंगे, तो फलन ना वर्धमान होता है ना ह्रासमान होता है। ठीक है, तो नंबर इसका 3 देखिएगा। तो इसको थोड़ा साइड पे लगाते हैं अब। तो नंबर 3 डाल के लिखेंगे यहाँ पर अंतराल सी, नंबर डाल के लिखेंगे अंतराल 0, में। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 0, यानी 0 और 180 के बीच में, 0 और 180 के बीच में कौन कौन सा मान है, देखो, एक तो 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, और उसके बाद 120, 135 और ये 150, इतने मान है ये हमारे। ठीक, इतने मान रखे जाएंगे। तो चलो देखो, तो जो फलन है एफ डैश एक्स है, तो बराबर क्या आएगा हमारा, एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अगर आप यहाँ पे 30 रखोगे, अगर x की जगह पे 30 रखोगे तो प्यारे बच्चों प्लस का चिन्ह आएगा, क्योंकि cos 30 का मान √3/2 होता है। अगर x की जगह पे 30 रखोगे तो प्लस आएगा, 45 रखोगे तो प्लस आएगा, 60 रखोगे तो प्लस आएगा, और 90 रखोगे तो cos 90 का मान क्या होगा, cos 90 का मान 0 होता है। ठीक, cos 90 का मान 0 भी आ जाएगा। फिर 120 रखोगे तो माइनस आएगा, 135 रखोगे माइनस आएगा, 150 रखोगे तो माइनस आएगा। तो ये सब जब मान लगाओगे तो प्यारे बच्चों प्लस भी मिलेगा, माइनस भी मिलेगा, जीरो भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ना तो फलन वर्धमान होता है ना ही ह्रासमान होता है। तो आपको कैसे लिखना है, एफ डैश एक्स बराबर प्लस तथा एफ डैश एक्स बराबर माइनस, यानी प्लस और माइनस दोनों आपको मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है x बिलोंग टू 0, π/2 में एफ डैश एक्स का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक है। ठीक है, अतः फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। अतः फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। उसका कोई चिन्ह निश्चित ही नहीं है, प्लस आएगा तो वर्धमान होगा और माइनस आएगा तो ह्रासमान आएगा। जब प्लस भी आए, माइनस भी आए, जीरो भी आए तो फलन कैसा होता है, ना वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 4 है, अंतराल ज्ञात कीजिए। अंतराल ज्ञात कीजिए एफ एक्स बराबर 2x² - 3x से प्रदत्त फलन। ठीक, तो ह्रासमान के लिए कौन सा अंतराल होगा, और वर्धमान के लिए कौन सा अंतराल होगा और ह्रासमान के लिए कौन सा अंतराल होगा, चलिए समझिएगा इसको। तो यहाँ पे लिखना हमें एफ एक्स बराबर 2x² - 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा
2d/dx एक्स स्क्वायर और 3d/dx और ये x। चाहो तो आप इन्हें डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 4x और -3 हो जाएगा हमारा। तो ये तो निकला है अवकलन। अब क्या करना है, इसके अंतराल ज्ञात करना है। तो इसकी जगह पे लिखेंगे 0। तो आपको लिखना है 4x - 3 बराबर 0। 3 को उधर भेज दो तो 4x बराबर हो जाएगा 3। तो x बराबर हो जाएगा 3/4। अब प्यारे बच्चों आपको बनानी एक संख्या रेखा, ठीक। इस प्रकार ये संख्या रेखा बना लो यहाँ पर। अब देखो ये लिख दो 3/4 यहाँ पे 3/4। अब ये संख्या प्लस की है तो इधर माइनस, इधर प्लस का अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट होगा, इधर माइनस का इन्फिनाइट लिखा जाता है। एक बार फिर सुनिए आप, देखो बेटा इधर यानी इस साइड पे प्लस का इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित और इधर माइनस का लिखा जाएगा। तो आपको लिखना अंतराल। तो हमारे जो अंतराल बने हैं ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, -इन्फिनाइट, 3/4 तथा फिर आपको लिखना 3/4 अपरिभाषित प्लस का। अगर अंतराल पूछे तो इतना ही कर दीजिए। अब हमें इसमें यह भी बताना है किस अंतराल पर फलन ह्रासमान है और वर्धमान है, ये भी बताना है। तो सबसे पहले आपको टेबल बना लेनी है यहाँ पर इस प्रकार। ठीक है, तो इसमें लिखना आपको अंतराल, फिर इसमें फलन का चिन्ह और इधर फलन की प्रकृति। देखो इधर लिखना आपको अंतराल, इसमें फलन का चिन्ह यानी कि f' का चिन्ह और इसमें फलन की प्रकृति, अब प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान समझिएगा। तो हमारे पास अंतराल 2 हैं, एक तो -इन्फिनाइट से 3/4, एक तो ये है और दूसरा हमारा 3/4 इन्फिनाइट। अब आपको ये काम कहाँ रप्पे करना है थोड़ा, ठीक, अलग कहीं साइड पे। देखो थोड़ा समझा दूँ मैं आपको। देखो बच्चों ये जो हमारा खुला अंतराल है तो इसका मतलब ये होता है माइनस अपरिभाषित और 3/4 के बीच में कोई भी संख्या ले लो। माइनस अपरिभाषित और 3/4 यानी माइनस अपरिभाषित और 3/4 के बीच में कोई सी भी संख्या ले लो। तो आप इसमें -2 ले लो, -3 ले लो, -4, -5 कुछ भी ले लो आप। तो इसमें -1 ले लो और -1 आपको कहाँ रखना है, देखो -1 आपको इसमें रखना है यहाँ पे। तो जब -1 यहाँ पे रखेंगे, ये आपको अलग साइड पे करके देख लेना, दिखाना नहीं किसी को। तो f' बराबर, तो यहाँ पे x की जगह पे -1 रखेंगे। तो 4 गुणा -1 और -3, तो प्यारे बच्चों माइनस का 4 माइनस का 3, तो ये 7 हो गया। तो जो f' का ये चिन्ह क्या है, माइनस है, यानी यहाँ पे x का मान माइनस रखेंगे आप, x का मान माइनस में रखिए। अरे भाई इस अंतराल का मतलब है माइनस अपरिभाषित और 3/4 के बीच में जो आपको मान मिले, तो कुछ भी रखिए, तो आपको जो फलन का मान है वो ऋणात्मक मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है ऋणात्मक, और जब ये ऋणात्मक होगा तो आपको लिखना है ह्रासमान। क्या लिखना है, ह्रासमान लिख देना है आपको, ह्रासमान। ठीक है, यानी ये जो अंतराल यानी इस अंतराल पर जो फलन होगा हमारा कैसा होगा, ये ह्रासमान होगा। अब यहाँ पे देखिए 3/4 और पाई, 3/4 और पाई के बीच में, यानी इधर देखो प्लस है, इधर क्या प्लस है, तो प्लस का मान रखिए आप। यहाँ पे क्या रखेंगे, x की जगह पे यहाँ पर आप कुछ भी रखिए, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, x की जगह पे यहाँ पे आप कुछ भी रखिए तो इसका मान लेकिन प्लस ही रखा जाएगा, क्योंकि ये अंतराल कह रहा है ना। अरे भाई देखो 3/4 प्लस अपरिभाषित है, तो इधर की प्लस की संख्याएं रखी जाएंगी और इधर के लिए माइनस की संख्या रखी जाएंगी। तो हमने अंतराल लिया 3/4 अपरिभाषित लिया हुआ है, तो इसमें प्लस का मान रखा जाएगा। तो जब आप यहाँ पे 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, तो इसका मान आपको धनात्मक ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना धनात्मक।
जब ये धनात्मक होगा तो आपको लिख देना वर्धमान। ठीक, बस इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, फलन ह्रासमान है। ठीक है, ह्रासमान है, फिर यहाँ पे लिख देना फलन वर्धमान है। यह बना दो, चाहे तो हिंदी लिख दो, चाहे आप यह बना दो। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर ये हमारा 4 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, बिल्कुल इसी तरह है, उसको भी देख लीजिए आप, जिससे कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो प्रश्न नंबर 5 है, अंतराल ज्ञात कीजिए। ये बेटा हमें फलन दिया हुआ, ठीक है, किस अंतराल पे फलन ह्रासमान, वर्धमान और ह्रासमान है। तो किताब को 60 पे लगा दें अब हम। तो प्रश्न नंबर है 5। तो एफ एक्स बराबर, बिल्कुल इसी तरह करना, बस खाली ध्यान समझते रहिए आप लोग। एफ एक्स बराबर आपको लिखना है 2x पे घात 3 माइनस 3x² माइनस का 36x और प्लस का 7। तो प्यारे बच्चों लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2d/dx x² 3d/dx x² माइनस 36d/dx और यहाँ पे x और प्लस d/dx 7 लिख दो। तो इसका तो हो जाएगा 2x, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। लो गलत कर दिया, यहाँ पे घात 3 लगाओ। तो ये हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 3x² और 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा 6x²। ठीक है, और माइनस इसका हो जाएगा 2x हो जाएगा और 2 3 6, तो आपका 6x हो जाएगा। अब माइनस इसका हो जाएगा 36 और इसका हो जाएगा 0। तो प्यारे बच्चों ये निकला एफ डैश एक्स, यानी अवकलन निकल के आ गया। अब इसके निकालने आपको अंतराल, जब इसके अंतराल निकालेंगे तो प्यारे बच्चों इसकी जगह पे 0 लगाना है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस का 6x माइनस का 36 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों देखो इसमें 6 का भाग लगेगा, तो पहले लिख दो 6 का भाग देने पर। जब इसमें 6 का भाग देंगे तो x² माइनस का x और माइनस का 6 बराबर 0। अब 6 एकन 6, इस 6 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 1 मिले, तो 3 दूनी 6, तो x² माइनस x 3 माइनस 2 और माइनस का 6 बराबर 0। तो x² माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों x का मान निकालेंगे तो x का मान 1 3 निकलेगा और x का मान 1 माइनस 2 निकलेगा। अब आपको बनानी यहाँ पे संख्या रेखा। प्यारे बच्चों आपको संख्या रेखा बनानी, चलिए समझिएगा। देखो एक संख्या रेखा बनानी है, यहाँ पे प्लस का इन्फिनाइट होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का होता है। अब देखो इधर ये संख्या प्लस की है तो ये 3 लिखा जाएगा इस साइड पे, ये माइनस का है तो माइनस को इधर लिखा जाएगा, ठीक, इस प्रकार। अब इसके अंतराल लिखने हैं आपको, अंतराल। तो प्यारे बच्चों अंतराल कैसे लिखे जाएंगे, माइनस अपरिभाषित फिर -2 माइनस इन्फिनाइट कामा -2 कामा, फिर इसको लिखा जाएगा -2 कामा 3, फिर इनको लिखा जाएगा तथा 3 कामा इन्फिनाइट, ऐसे करके। अब आपको यहाँ पे बना लेनी है टेबल। अब किस फलन यानी किस अंतराल पर फलन ह्रासमान है वर्धमान हमें ये भी बताना है इसमें। तो आपको ऐसे टेबल बनानी है, यहाँ पे 3 अंतराल हैं, ठीक है। इस प्रकार, तो यहाँ पे लिखना अंतराल, यहाँ पे लिखना है एफ डैश एक्स का चिन्ह, यहाँ लिखना है फलन की प्रकृति। तो प्यारे बच्चों जो हमारा पहला अंतराल है माइनस अपरिभाषित कामा -2, जो दूसरा अंतराल है -2 कामा 3 और अगला अंतराल है 3 कामा इन्फिनाइट।
अब प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यानी -2 और माइनस अपरिभाषित के बीच में कोई सा भी मान ले लो। देखो -2, अरे भाई देखो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -3, -4, -5, -6, -7 पढ़ते रहिए शाम तक। तो -2 है तो -3 आएगा ना, -4, -5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से x का मान -3 ले लो आप, -3। ये -3 आपको कहाँ रख के देखना है, ये -3 आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पर एक बार फिर सुनिए आप प्यारे बच्चों, इस अंतराल में आप क्या करेंगे, -2 और माइनस अपरिभाषित के बीच में कोई सा भी मान ले लो। यानी -2 और माइनस अपरिभाषित के बीच में कोई सा भी मान ले लो। तो देखो -2 है तो -3, -4, -5, -6 कुछ भी ले लो भैया जो आपको सरल लगे। तो x बराबर -3 ले लो और x बराबर -3 इसमें रख के देखो कि इसका चिन्ह कैसा मिलेगा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे x बराबर -3 रखेंगे हम, तो आपको यहाँ पे f' लिख लो। तो 6 -3 का वर्ग -6 और गुणा -3 -36। तो प्यारे बच्चों माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो ये 3 त्रिका 9 बन जाएगा हमारा और 9 छक्का 54। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 और माइनस का 36। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 8 4 12, 6 1 7 72 हो जाएगा, माइनस का 36 और इसमें से घटाएंगे तो 36 बचेगा हमारा। ठीक है, अब ये 36 प्लस है या माइनस का बताओ, ये प्लस है तो आपको यहाँ पे प्लस लिख देना। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह लिख दो प्लस का। अब इसके बाद यहाँ पर देखो -2 और 3 के बीच में, -2 और 3 के बीच में कौन कौन है भैया, देखो -2 प्यारे बच्चों, -2 और 3 के बीच में कौन कौन है, -1 है, 0 है, फिर 1 है और ये 2 है। तो इनमें से कोई सा भी मान ले लो भाई। -3 और 2 के, -2 और -3 के बीच में यही तो संख्याएं हैं। तो इन दोनों यानी इनमें से कोई सा भी मान ले लो, 0 ले लो। ठीक, ये 0 कहाँ रखना है आपको, ये 0 आपको इसमें रखना है। ठीक, यहाँ पे रखना 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस का 36 बचेगा। तो f' का मान क्या आएगा, -36 आएगा, यानी माइनस का चिन्ह लिखा जाएगा। आपको करके नहीं दिखाना, खाली आप अपने आप चिन्ह ढूंढिए, प्लस आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, कोई सा भी ले लो, x बराबर इसमें 1 रखो तब भी माइनस का ही चिन्ह आएगा, x बराबर 2 रखो तब भी माइनस का ही चिन्ह आएगा, x बराबर -1 रखो तब भी माइनस का ही चिन्ह आएगा। इनमें से कुछ भी रखिए आप बच्चों, ये वाले मान कुछ भी रखिए, यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह आपको मिलेगा। कोशिश ये करो 0 रखो। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो माइनस बचेगा, माइनस का 36, तो आपको लिख देना माइनस का चिन्ह। ठीक, इस प्रकार माइनस चिन्ह लगा देना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये बचा हुआ है 3 और अपरिभाषित। 3 और अपरिभाषित के बीच में यानी इन दोनों के बीच में मान कौन कौन सा आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, कुछ भी रखिए आप। ठीक, चलो इसको थोड़ा बता दो, 60 पे है। देखो तो अगला जो अंतराल हमारा 3 का मान अपरिभाषित है, तो प्यारे बच्चों 3 का मान इनफिनाइट। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कुछ भी रखिए आप, यहाँ पे रखो। तो देखो चिन्ह क्या मिलता है, तो मान लो हम x बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 रखो, 4 पे घात 2 हो जाएगा, -6 यहाँ पे 4 और -36। तो प्यारे बच्चों 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 छक्का 96, माइनस ये 24 और माइनस का 36, तो ये 96, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 4 10, 5 6 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 36। यहाँ पे चिन्ह किसका, प्लस का है, तो आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिख देना है। ठीक है, ये आपको सिर्फ आपको कहीं पे दूसरी जगह करना है, सवाल में करके नहीं दिखाना है आपको, हमें सिर्फ प्लस और माइनस का चिन्ह ढूंढना है। ठीक है, ये अपने आप कहीं 60 पे कर लिया करो, प्रश्न में करके आपको नहीं दिखाना है। तो प्यारे बच्चों इस अंतराल पे जो फलन यानी f' का मान है वो प्लस है। अब जब प्लस होता है तो आपको लिखना है फलन वर्धमान है, यानी इस वाले अंतराल पर फलन कैसा वर्धमान है और इस वाले अंतराल पर फलन ह्रासमान है। तो यहाँ पे लिख देना आपको फलन ह्रासमान है, ह्रासमान है।
फिर इसके बाद इस वाले अंतराल पर फलन कैसा है, फलन वर्धमान है। तो आपको लिख देना है, चाहे एफ बना दो चाहे फलन लिख दो, वर्धमान है, वर्धमान है। ठीक, इस प्रकार प्रश्न नंबर हमारा 5 हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6 की तरफ, उसमें देखिएगा। तो इसमें देखो वर्धमान किस यानी किस अंतराल पर फलन वर्धमान है, इन दोनों पे हमारा क्या है बेटा, इन दोनों पे वर्धमान है और इस पर ह्रासमान है। ठीक है, चाहो तो आप नंबर ए में कौन, देखो नंबर ए में ए लिखा हुआ प्रश्न में, तो ए में माइनस अपरिभाषित कामा -2 तथा 3 कामा अपरिभाषित, ये तो वर्धमान है। अब इसके बाद बी ह्रासमान, तो ह्रासमान के लिए ये है -2 कामा 3, इस पे ह्रासमान है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 उसको देख लीजिए आप, और चाहो तो इतना ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 6 देखिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन वर्धमान या ह्रासमान है। तो प्रश्न नंबर 6 में प्रश्नों की संख्या 5 है। ठीक, चलिए समझिएगा इसको कैसे करना है। और यहाँ पे थोड़ी प्रश्न में गलती है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बराबर का चिन्ह आपको लगाना है। ठीक है, चलिए समझिए। तो सबसे पहले लिखना आपको छठे का पहला, यानी छठे का ए। तो f(x) बराबर यहाँ पे दे रखा है x² प्लस का 2x और प्लस का 5, इस प्रकार। तो आपको यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' बराबर ये हो जाएगा हमारा 2x और ये बन जाएगा 2। ठीक है, सीधा कर दो। तो ये तो निकला हमारा अवकलन। अब इसका अंतराल ज्ञात करना, जब इसका अंतराल ज्ञात करें तो इसकी जगह पे 0 लगाएंगे। 2x + 2 बराबर 0, 2 को उधर भेजो तो 2x बराबर 2 माइनस का हो जाएगा, फिर 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो x बराबर -1। अब आपको बनानी एक संख्या रेखा इस प्रकार, इधर प्लस का अपरिभाषित लिखा जाता है, इधर माइनस का अपरिभाषित, और ये -1 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा के -1 रख दो। तो इसका जो अंतराल है, अंतराल -∞ और -1 तथा -1 और ∞, इस प्रकार। तो अब आपको ये बताना है किस अंतराल पर फलन ह्रासमान है और किस अंतराल पर फलन वर्धमान है। तो इसके लिए आपको टेबल बना लेनी है। तो आपको एक यहाँ से छोटी सी टेबल बना लेनी है इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, इसमें अंतराल, इसमें f' इसका चिन्ह, यहाँ पे फलन की प्रकृति। तो इसमें लिखना अंतराल, ठीक, और इसमें लिखना है f' का चिन्ह, और इसमें फलन की प्रकृति। तो पहला अंतराल है -∞ और -1, दूसरा अंतराल -1 और ये अपरिभाषित है। अब प्यारे बच्चों देखो -1, यहाँ पर थोड़ा समझिए, -1 और माइनस अपरिभाषित के बीच में कोई सी संख्या ले लो आप, 2 ले लो, 3, -2, -3, -4, और आपको यहाँ पे लगाना है। तो -2 ले लो। देखो तो भाई इस अंतराल का मतलब है -1 और माइनस अपरिभाषित के बीच में। तो -1 है तो यहाँ पे -2 होगा, -3, -4, तो आप -2 ले लो और -2 आपको यहाँ पे रखना है। तो जब -2 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा -4 और +2, तो -2। तो बेटा यहाँ पे चिन्ह क्या आया, माइनस आया, तो आपको यहाँ पे लिख देना है माइनस। ठीक है, अब -1 और अपरिभाषित के बीच में, तो -1 अपरिभाषित के बीच में क्या क्या आएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो आपको यहाँ पे लगा देना 0, यहाँ पे आपको 0 लगाना है। जब आप यहाँ पे 0 लगाओगे तो प्यारे बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा, तो प्लस का चिन्ह आएगा, तो आपको प्लस का चिन्ह लिख देना है। तो माइनस के लिए लिख देंगे फलन ह्रासमान है,
ह्रासमान है, और प्लस के लिए फलन वर्धमान है। यानी इस अंतराल पर प्यारे बच्चों, इस अंतराल पर फलन ह्रासमान है और इस अंतराल पर फलन वर्धमान है। आपको इसमें इतना करना है। अब इसके बाद छठे का बी, उसको देखिएगा। सब ये छठे के सब ऐसे ही करने हैं आपको। छठे का बी देखिएगा। छठे का बी है हमारा एफ एक्स बराबर 10 माइनस का 6x माइनस का 2x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन, तो एफ डैश एक्स बराबर इसका 0 हो जाएगा, इसका 0, इसका 6 रहेगा और इसका माइनस का 4x हो जाएगा। 2 दूनी 4 और x हो जाएगा। ये तो निकला हमारा, ये निकला है अवकलन। अब यहाँ पे अंतराल ज्ञात करना, तो इसकी जगह पे 0 लगाना है। तो -6 माइनस का 4x बराबर 0, -6 को उधर भेजो तो माइनस का 4x बराबर, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 6/4, ये माइनस का चिन्ह हमेशा ऊपर रखते हैं। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो x बराबर -3/2। अब आपको संख्या रेखा बनानी है। तो यहाँ पे अपर भाजित प्लस का रहता है, इधर माइनस का रहता है, और ये संख्या हमारी है -3/2। तो प्यारे बच्चों इसके जो अंतराल लिखेंगे हम, अंतराल माइनस अपरिभाषित कामा -3/2 तथा -3/2 और कामा अपरिभाषित, इस प्रकार। अब किस अंतराल पर फलन ह्रासमान है और वर्धमान है ये भी बताना हमें। तो इसके लिए आपको टेबल बना लेनी है इस प्रकार। तो यहाँ पे लिख लो अंतराल, यहाँ पे f'(x) का चिन्ह, यहाँ पे फलन की प्रकृति। ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहला अंतराल है माइनस अपरिभाषित और -3/2, और दूसरा अंतराल है -3/2 और ये अपरिभाषित है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, देखो ये 3/2, 3/2 1.5 होता है। तो आप यहाँ पे माइनस का 2 ले लो, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 2 ले लो। और माइनस का 2 आपको कहाँ पे रखना है प्यारे बच्चों, माइनस का 2 यहाँ पे रखना है। जब आपको -2 यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 चौकू 8, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा, तो इसका चिन्ह आएगा प्लस का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -3/2 और प्लस का अपरिभाषित। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस और प्लस, तो यहाँ पे 0 ले लो। क्या 0 लेंगे यहाँ पर? जब आप 0 लोगे तो ये वाला मान आपको यहाँ पे लगाना है। तो जब यहाँ पे 0 लगाएंगे तो प्यारे बच्चों ये तो पद 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह बचेगा, तो आपको माइनस का चिन्ह लिख देना है इस प्रकार। तो यहाँ पर प्लस है तो आपको लिख देना है फलन वर्धमान है, वर्धमान है। अब ये माइनस का चिन्ह है तो आपको लिख देना है फलन ह्रासमान है। ठीक है। तो इस प्रकार छठे का बी भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखो रख के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला नंबर देखिएगा छठे का सी। तो यहाँ पे लिखना है छठे का नंबर सी। यहाँ पे लिखा हुआ f(x) बराबर माइनस का 2x स्क्वायर 2x³ इसके बाद माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 1। तो आपको सबसे पहले लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f'(x) बराबर, तो देखो बेटा इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6x स्क्वायर
और 2 18 हो जाएगा, 18x और इसका 12 हो जाएगा। ये तो निकला हमारा अवकलन। अब इसका अंतराल ज्ञात करना है, तो अंतराल ज्ञात करने के लिए इसकी जगह पे 0 लगाएंगे, तो -6x² माइनस का 18x माइनस का 12 बराबर 0। तो देखो इसमें 6 का भाग लगेगा, तो -6 का कर दो या -6 कॉमन ले लो। जब आप यहाँ से -6 कॉमन लेंगे तो x² प्लस का 6 18 और 6 दूनी 12 बराबर 0। जब माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो 6 का भाग भी लगेगा और चिन्ह भी बदलेंगे, तो -6 का भाग लगा दें, 0 हो जाएगा इधर। तो x² प्लस का 3x और प्लस का 2 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 2 एकन 2, तो 2 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पे 3 मिल जाएगा। तो x² प्लस x और 2 प्लस 1 और प्लस का 2 बराबर 0। तो x² प्लस का 2x और प्लस का x और प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर 0। तो आपको यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर 0। तो पहले इसको लिखना है, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, फिर x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर -1। अब आपको बनानी एक संख्या रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माइनस का अपरिभाषित लिखना है, इधर प्लस का अपरिभाषित लिखना है। अब ये -1 इधर लिखा जाएगा, फिर इसके बाद -2 यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि -1 -2 -3 -4 ऐसे करके चलता है। तो आपको लिख देना अंतराल बराबर माइनस अपरिभाषित कामा -2। बेटा अंतराल हमेशा इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद -2 कामा -1 तथा -1 कामा अपरिभाषित, इस प्रकार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब किस अंतराल पर फलन वर्धमान और ह्रासमान है ये भी बताना है। तो इसके लिए टेबल बना लो आप यहाँ पर। यहाँ पे 3 अंतराल हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 1 ये बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखना आपको अंतराल, यहाँ पे f' का चिन्ह, फलन की प्रकृति। तो जो पहला अंतराल माइनस अपरिभाषित कामा -2 और दूसरा अंतराल -2 कामा -1 और अगला अंतराल -1 कामा माइनस यानी अपरिभाषित, ये अंतराल है। तो प्यारे बच्चों -2, मेरी बात को ध्यान समझिएगा आप लोग, -2 और माइनस अपरिभाषित के बीच में कोई सा एक मान ले लो, -3 ले लो। अरे भैया देखो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या होगी, -3 -4 -5, यही तो होगा। तो -3 ले लो, और -3 आपको कहाँ पे रखना है, -3 आपको इसमें रखना, ठीक, यहाँ पे। चलो देखो -3 रखने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर -6 -3 का वर्ग -18 -3 और -12। तो ये माइनस प्लस ये 9 बन जाएगा और 9 छक्का 54 हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस 18 तियाँ 54 और -12, ये इससे मारा जाएगा। तो देखो -12 बचा हुआ, तो माइनस का चिन्ह मिला, तो आपको यहाँ पे लिख देना है माइनस, ठीक है, इस प्रकार। अब इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, -1 और -2 के बीच में कौन आएगा प्यारे बच्चों, -1 -2 के बीच में आएगा 1.5, कितना 1.5 आएगा ना। और 1.5 कैसे लिखा जाता है, 3/2 लिखा जाता है 1.5। तो माइनस का 3/2 ले लो। अरे भैया इन दोनों के बीच में 1.5 ऐसे तो लिखा जाता 1.5 और इसका 10 बटाएंगे तो बटा 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3/2 ही तो बचा। तो 3/2 आपको इसमें रखना है यहाँ पर। चलिए इसको भी रख के दिखा दूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपको 3/2 रखना है। तो देखो -6, फिर यहाँ पे माइनस का 3/2 का वर्ग और -18 -3/2 और -12। तो प्यारे बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 3 3 9 और 9 छक्का 54 और बटा 4। अरे भैया 3 3 9 9 छक्का 54 बटा 4 हो जाएगा, माइनस ये 2 1 2, ये बन जाएगा हमारा 9
9 27, माइनस माइनस प्लस 27 हो जाएगा और ये माइनस का 12 बन जाएगा इधर। अब इसे पहले 2 से काटिए, तो 2 दूनी 4, ये 27 हो जाएगा और 2 का भाग 27 में लगाएंगे तो माइनस का 13.5 हो जाएगा। 13 दूनी 26 और 27 हो जाएगा। और ये हो जाएगा प्लस का 27 माइनस का 12, तो माइनस माइनस इन्हें जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 25.5, ये माइनस का है और प्लस का 27 है। तो देखो ये वाली संख्या बड़ी है हमारी, तो 27 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ प्लस का बचेगा, तो यहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह लिख देना है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद -1 और ये अपरिभाषित, इसके बीच में कितना आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पे लगाना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है, तो इसमें 2 रखो। तो जब हम 2 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, 4 तो माइनस का 24, और यहाँ पे 2 रखेंगे 18 दूनी 36 और ये माइनस का 12, ठीक, ये सब प्राप्त हो जाएगा हमें। तो ये सब माइनस ही का होगा भैया, सब माइनस का होगा ना, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, तो आपको यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिख देना है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, फलन ह्रासमान है, फलन प्लस वर्धमान है, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो फिर आपको लिख देना है फलन ह्रासमान है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का सी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6 का डी देखिएगा आप। अब एक काम करिए, देखो यहाँ पे इन दोनों पे फलन कैसा ह्रासमान है, तो इन दोनों को लिख लो पहले, माइनस अपरिभाषित कामा -2 तथा -1 कामा अपरिभाषित, फलन ह्रासमान है, ह्रासमान है। इसके बाद -2 कामा -1 पर फलन वर्धमान है। चाहो तो लास्ट में आप लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है, वर्धमान है। अब आ जाइए 6 का डी, इसको देखिएगा आप। हमारा 6 का डी है, तो आपको लिख लेना f(x) बराबर 6 - 9x माइनस का x²। तो आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' बराबर इसका 0 हो जाएगा, तो माइनस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। तो ये तो बेटा निकला हमारा अवकलन। अब इसके अंतराल ज्ञात करने, तो अंतराल ज्ञात करने के लिए इसकी जगह पर 0 लगाएंगे, तो माइनस का 9 माइनस का 2x बराबर 0, तो इस -9 को उधर भेजो, तो माइनस का 2x बराबर प्लस का 9 हो जाएगा, फिर -2 का भाग लगा देंगे तो x बराबर -9/2 हो जाएगा। अब आपको बनानी है संख्या रेखा इस प्रकार ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपरिभाषित लिखा जाएगा, इधर माइनस का अपरिभाषित, और यहाँ पे लिख लो माइनस का 9/2। तो यहाँ के अंतराल लिखना है आपको, अंतराल, तो माइनस अपरिभाषित कामा 9/2 तथा -9/2 कामा अपरिभाषित। अब हमें ये बताना किस अंतराल पर फलन वर्धमान है और ह्रासमान है, तो इसके लिए हम बनाएंगे टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार ये कर लेना आपको, तो यहाँ पे लिखना अंतराल, अंतराल, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है f' का चिन्ह, यहाँ पे फलन की प्रकृति, तो अंतराल माइनस अपरिभाषित कामा 9/2, इधर -9/2 कामा अपरिभाषित। तो प्यारे बच्चों देखो माइनस अपरिभाषित अच्छा ये होता कितना, ये 4.5 है हमारा, ये 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो 4.5 बार जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये -5 ले लो आप, तो ये -5 कहाँ पे रखना है,
प्यारे बच्चों -5 आपको यहाँ पे रखना है, तो मैं रख के दिखा दे रहा हूँ। अरे भैया देखो, इसका मतलब है इन दोनों के बीच का मान लीजिए आप, तो इन दोनों के बीच में कौन आएगा? -5, -6, -7, -8, -9, यही तो आएगा। कुछ भी ले लो आप। तो जैसे x बराबर मान लो माइनस का आपने 10 लिया, तो जब x बराबर -10 रखेंगे तो माइनस का 9 फिर 2 और माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये हमारा, तो क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना ये, 10 दूनी 20 सही है। तो यहाँ पे 11 बचेगा प्लस का, तो प्लस का चिन्ह आएगा, तो आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है? ये माइनस का 4.5 है ना, इसके बीच का मान लेना है, तो यहाँ पे 0 ले लो। क्या ले लो? 0 ले लो, क्योंकि 0 इधर ही तो आएगा भैया। अरे भाई देखो, इधर कितना 4.5 है ये, फिर 3.5, फिर -3, -2, -1, फिर 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी इस अंतराल के बीच में आपको 0 लिख लेना है। तो x की जगह पे 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 9 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे फलन वर्धमान है, यानी कि इस अंतराल पर फलन वर्धमान है और इस अंतराल पर फलन ह्रासमान है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 का डी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6 का ई, इसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखना है 6 का ई वाला पार्ट है हमारा, f(x) बराबर x + 1 पे घात 3 और x - 3 पे घात 3। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' बराबर d/dx x + 1 पे घात 3 और x - 3 पे घात 3। तो प्यारे बच्चों, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा फर्स्ट और ये सेकंड, तो वही काम यहाँ पे करेगा हमारा, फर्स्ट और सेकंड वाला। तो यहाँ पे लिखना फर्स्ट बाहर होगा d/dx और सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड बाहर होगा d/dx और फर्स्ट का अवकलन होगा। तो यहाँ पर x + 1 पे घात 3, तो प्यारे बच्चों जब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3x - 3 का होल वर्ग। ठीक, इस प्रकार प्लस x - 3 पे घात 3 और इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3x + 1 का होल वर्ग, इस प्रकार। तो इसको थोड़ा आगे लिख लो, 3x - 3 का होल वर्ग फिर x + 1 का होल क्यूब। इसी प्रकार यहाँ पर 3x + 1 का होल वर्ग और x - 3 का होल वर्ग, यहाँ पे घात 3 लगाइए। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3, तो यहाँ पे x - 3 का होल वर्ग और x + 1 का होल वर्ग, इतना कॉमन लेंगे। जब ये कॉमन लेंगे तो ये चला गया, तो ये बचा हुआ x + 1, फिर इसके बाद ये बचेगा हमारा, ये चला जाएगा तो ये बचेगा प्लस x - 3, इतना ये बचेगा हमारा 3x - 3 का होल वर्ग फिर x + 1 का होल वर्ग। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2x, x 2x और माइनस का 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी 2 कॉमन मिल जाएगा, तो जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो x - 3 का होल वर्ग, x + 1 का होल वर्ग और x - 1 का होल वर्ग, सॉरी 2। देखो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ना तो x - 1 और 2 3 6 बन जाएगा। तो ये निकला बेटा हमारा अवकलन। अब हमें इसका अंतराल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे 0 लगाना पड़ेगा हमें, इसकी जगह पे 0। तो आपको यहाँ पे लिखना है 6x - 3 का होल वर्ग x + 1 का होल वर्ग x - 1 का होल वर्ग और बराबर 0। तो पहले यहाँ से इतने से ही x का मान निकालेंगे। तो एक तो x बराबर निकलेगा 3,
फिर एक x बराबर निकलेगा -1, फिर x बराबर 1 निकलेगा। खाली इतने से ही ये वाली संख्या देखनी अंदर वाली, ठीक, ये वाली देखनी है आपको। तो x बराबर 3, x बराबर -1 और x बराबर 1। तो आपको एक बनानी संख्या रेखा इस प्रकार यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अपरिभाषित, यहाँ पे माइनस का अपरिभाषित। तो यहाँ पे देखो ये एक तो प्लस वाला इधर लिखा जाएगा, ये पहले 3 लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 1 लिखा जाएगा, फिर माइनस यानी प्लस का 3 इधर लिखा जाएगा, फिर 1, फिर माइनस का 1 इधर लिखा जाएगा। तो आपको लिखना अंतराल, अंतराल माइनस अपरिभाषित कामा -1। अंतराल हमेशा आपके इधर से ही लिखे जाएंगे। फिर पहले ये 2, फिर ये 2, -1 कामा 1, फिर ये 2, 1 कामा 3, फिर ये 2, 3 कामा 8। तो सॉरी अपरिभाषित। तो प्यारे बच्चों ये तो निकले अंतराल। अब किस अंतराल पर फलन ह्रासमान है वर्धमान हमें ये भी बताना है। तो इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी हमें। एक, 2, 3 और ये चौथा ये, तो एक कॉलम में ये और एक कॉलम में ये। तो यहाँ पे लिखना आपको अंतराल। इधर f' का चिन्ह, इधर फलन की प्रकृति लिखनी है आपको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहला अंतराल माइनस अपरिभाषित कामा -1, फिर -1 कामा 1, इसके बाद 1 कामा 3, इसके बाद 3 कामा अपरिभाषित, ये है हमारा। तो देखो माइनस यहाँ पे -1 और माइनस अपरिभाषित और -1 के बीच में कौन सा मान है, -2, -3, -4। और ये वाला मान आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। तो x बराबर -4 रख लो यहाँ पे। चलिए समझिए, इसका भी दूसरा पेज लगा लें। देखो यहाँ पे x बराबर -4 ले रहे हैं, तो x बराबर -4 इसमें लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखो प्यारे बच्चों -4 लगाना है, तो यहाँ पे 6, -4 यहाँ, -3 यहाँ, फिर -4 यहाँ और प्लस 1 घात 2, यहाँ पर भी घात 2, फिर इसके बाद -4 यहाँ और -1। तो चिन्ह देखिए खाली, तो ये माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा, देखो ये -7 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 गुणा 49 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 5 और गुणा -5, तो भैया माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो पूरा माइनस का ही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए माइनस का चिन्ह। फिर इसके बाद -1 और 1 के बीच में क्या आता है, देखो -1 और 1 के बीच में 0 आता है, तो आपको यहाँ पे लगाना 0। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो माइनस का चिन्ह मिलेगा। थोड़ा देख लो, देखो x की जगह पे 0 लगाना है आपको यहाँ पे, तो पहले इसमें लगाना है, इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 लगाना तो -3 बचेगा, यहाँ पे 0 लगाना तो 1 बचेगा, यहाँ पे 0 लगाना है तो यहाँ पे -1 बचेगा, घात नहीं है इसमें। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। और देखो ये 6 गुणा 9 गुणा 1 और ये माइनस का बच गया, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह मिलेगा आपको। अब ये 1 और 3 के बीच में कौन आएगा, 1 और 3 के बीच में 2 आएगा, तो आपको 2 लगा के देखना है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे आपको 2 लगाना है, तो 6, 2 - 3 का वर्ग, फिर यहाँ पे 2 + 1 इसका वर्ग, फिर यहाँ पे 2 - 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे -1 बचेगा और -1 का वर्ग प्लस ही रहेगा, तो ये 6 रहेगा, ये 3 रहेगा, 2 और 1 3, और यहाँ पर भी 1 रहेगा, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह मिलेगा आपको। तो यहाँ पे लिख लो प्लस। अब इसके बाद यहाँ पे 3 और अपरिभाषित के बीच में 4 ले लो आप, तो x की जगह पे आपको 4 लगाना है, x की जगह पे 4 लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 6 गुणा 1 का वर्ग 1, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 रखेंगे ना, तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह मिलेगा आपको, तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लिख लो। तो इन दोनों पे फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा, फलन
हिरासमान है, फलन हिरासमान है, सही आप लिख लेना। फिर यहाँ पे फलन वर्धमान है, यहाँ पर भी फलन वर्धमान है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।